हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम 2020 के बारे में। तो आप लोगों की परीक्षा है जो आपकी हाल ही में आने वाली है, तो उसमें कुछ आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे जिसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ कुछ मॉक टेस्ट शेयर करने वाला हूं। और आप लोगों के पास आप लोगों को पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट आप लोगों का अपलोड हो चुका है इसी चैनल के ऊपर। तो आप लोग इससे पहले वाला मॉक टेस्ट भी दे देना जो कि आप लोगों का रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। किसी तरह की भी जानकारी अगर आप लोग लेना चाहते हैं रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का हो चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का हो, तो आप लोग मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। लेट्स क्रैक आप लोगों को एग्ज़ाम फैसिलिटी देता है जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें आप लोगों के HP SSSB कंप्यूटर ऑपरेटर JOAIT के एग्ज़ाम है आप लोगों के। तो हाल ही में जो आप लोगों के बैच चले हुए हैं वो इन्हीं के रिगार्डिंग चले हुए हैं, जिसमें आप लोगों का बेसिक जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, जो आप लोगों का पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन, और उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, जो SSSB कंप्यूटर ऑपरेटर JOAIT का रहता है आप लोगों का। तो इसी का एक एडवांस वर्जन आप लोगों का लॉन्च हो रहा है लेट्स क्रैक के द्वारा, जो कि आपका 15 to 20 डेज़ का एक बैच रहेगा, जिसमें आप लोगों को जो बेसिक बैच जो हमारा कंप्लीट हो चुका है उसके एटलीस्ट 30 लेक्चर होंगे जो आप लोगों को रिकॉर्डेड दिए जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को एक एडवांस लेवल का बैच दिया जाएगा जिसमें आप लोगों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ तक बहुत कम आते हैं, बट आप लोगों का अब जो एग्ज़ाम हो चुके हैं वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो इसी के रिगार्डिंग कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस JOAIT का एक एडवांस लेवल का बैच मेरा वेडनेसडे से स्टार्ट होगा। तो उसकी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं कॉल करके, मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, ए फ्रेमवर्क इन विच सर्किट बोर्ड कैन बी माउंटेड इज। फ्रेमवर्क की यहाँ बात की जा रही है और सर्किट बोर्ड के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो इसी के बारे में आप लोगों को कहा गया है क्या वो एक स्विच सर्किट होता है, चिप होती है आप लोगों की, कार्ड केस होती है, बारकोड होता है, या नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो फ्रेमवर्क होता है एक सर्किट बोर्ड का वो आप लोगों का कहलाता है कार्ड केस। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। और जितने भी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ मॉक टेस्ट में, ये आप लोगों के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन आप लोगों के इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है, ए कॉन्वोल्यूशनल कोड दैट इज प्रोन टू कैटास्ट्रोफिक एरर प्रोपोगेशन इज। क्या कहते हैं इसको, क्या इसे निमोनिक्स कहते हैं, गिरे कोड कहते हैं, मशीन कोड कहते हैं, कैटास्ट्रोफिक कोड कहते हैं, या नन ऑफ दिस। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का काफ़ी अच्छा है। ये वाला जो कोड आप लोगों का कहलाता है ये आप लोगों का कैटास्ट्रोफिक कोड कहलाता है। ठीक है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। जो कैटास्ट्रोफिक एरर होती है उसका जो प्रोपोगेशंस होता है उसमें एक कोड यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं कैटास्ट्रोफिक कोड। ठीक है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज़र प्रोग्रामेबल। तो कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो आप लोगों का यूज़र प्रोग्रामेबल होता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। द फर्स्ट ऑप्शन इज डंप टर्मिनल, सेकंड इज स्मार्ट टर्मिनल, थर्ड इज आप लोगों का वीडियो डिस्प्ले वाला जो होता है, एंड फोर्थ इज इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल होता है वो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। इसमें क्या होता है, जो आप लोगों का इसमें जो इनपुट डिवाइस वर्क कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम करेगा। अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम का मतलब जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी वो उसी के अनुसार कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए उसको ये अगर कह दिया कि उसका जो इनपुट डिवाइस होगा वो यहीं तक लिमिट में काम करेगा, तो ये यहाँ से इधर नहीं होगा ना कभी यहाँ से इधर होगा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में यहीं पे वर्क करेगा। तो इसी की बात यहाँ पे कर रखी है। फोर्थ क्वेश्चन है, द बार कोड विच इज यूज्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ आइटम्स इज रेडी बाय स्कैनिंग डिवाइस डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कैनिंग डिवाइस। यहाँ पे जो बात की जा रही है आप लोगों के बार कोड की जा रही है, जिसमें आप लोगों को कहा है कि इसमें आप लोगों की यूज़ की जाती हैं सभी तरह की आइटम
यूज़ की जाती हैं रीड बाय स्कैनिंग डिवाइस, एक स्कैनिंग डिवाइस होता है उसके द्वारा रीड किया जाता है डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। तो उस स्कैनिंग डिवाइस का क्या नाम रहेगा आप लोगों का? तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोगों का एक वार कोड को रीड किया जाता है तो एक लेज़र मारी जाती है आप लोगों के वार कोड के ऊपर, ऐसे वार कोड होता है, इसके ऊपर लेज़र मारी जाती है और वो आप लोगों का क्या करता है, स्कैन कर लेता है बार कोड कि कितना इसका प्राइस है। अगर आप लोगों ने कहीं मॉल वगैरह पे गए होंगे या कहीं भी आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है लेज़र स्कैनर्स के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन है प्लास्टिक कार्ड सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड। एक प्लास्टिक कार्ड आप लोगों का जो कि देखने में बिल्कुल लाइक होता है क्रेडिट कार्ड की तरह, बट हैविंग सम मेमोरी, उसकी कुछ मेमोरीज होती हैं और उसके अंतर्गत एक माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड किया जाता है। तो उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इसे कहा जाता है आप लोगों का चिप कार्ड। ध्यान रखना आप लोगों ने, जो चिप कार्ड होता है ये सेम एज आप लोगों का देखने में होता है किस तरह का, एक क्रेडिट कार्ड की तरह, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है इसमें अंदर आप लोगों की मेमोरी भी होती है जिसमें आप स्टोर कर सकते हो और माइक्रो प्रोसेसर भी होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं इसके अंतर्गत। सिक्स क्वेश्चन है द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू मोस्ट लाइकली हैविंग रनिंग ऑन अ पीडीए। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बात याद होनी चाहिए आप लोगों को, पीडीए, पीडीए की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है। पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू मोस्ट लाइकली हैविंग रन यूर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्क, या मल्टी यूजर मल्टीटास्क, या कोई भी नहीं इनमें से? तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर आएगा वो बी आएगा। ये जो आप लोगों का पीडीए कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का होता है इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही यूज़र होता है और एट अ टाइम आप लोगों का एक ही टास्क किया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल क्या है? तो आप लोगों को पता है लाइनक्स आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, लाइनक्स बिल्कुल सही है। एट्थ क्वेश्चन आप लोगों का है ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। तो इनमें से कौन सा जो आप लोगों का रियल टाइम सिस्टम है वो इनमें से फॉलोइंग टास्क के लिए यूज़ किया जाता है? कंट्रोलिंग असेस टू ए शेयर प्रिंटर इन ए नेटवर्क, शेयर प्रिंटर के रूप में किया जाता है नेटवर्क के ऊपर। इंश्योरिंग दैट द सिस्टम क्लॉक वर्क करेक्टली ऑन अ सर्वर, सर्वर के ऊपर देखने के लिए कि जो आप लोगों का सिस्टम क्लॉक है क्या वो सही से कार्य कर रहा है। मैनेजिंग द एसेस टू सिस्टम फाइल इन ए लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर के अंतर्गत जो आप लोगों की सिस्टम फाइल होती हैं उनको मैनेज करता है जो एसेसिबल होती हैं। कंट्रोलिंग द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का जो होता है ये फॉलोइंग टास्क करता है, डी वाला, ये कंट्रोलिंग करता है फ्यूल इंजेक्शन को जो आप लोगों के सिस्टम के अंतर्गत ऑटोमोबाइल इंजन में लगा होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। नाइन्थ क्वेश्चन एन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम that run a typical desktop computer and the operating system that runs a typical personal digital assistant is that। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या आएगा? तो आप लोगों को मैं सीधा ही इसका आंसर देता हूँ। इसमें सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो आप लोगों का मेन डिफरेंस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ठीक है, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ए टिपिकल डेस्कटॉप एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दैट रन ऑन ए पीडीए। पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और आप लोगों के यहाँ पे बात की जा रही है डेस्कटॉप कंप्यूटर की। तो यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखना, द डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन रन ऑन सेवरल प्रोग्राम, और ये आप लोगों का जो होता है पीडीए ये एक टाइम में एक ही कार्य करता है, ठीक है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। बट आप लोगों का जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आप एक समय पे काफ़ी कार्य कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन आप लोगों का है टू सेट अ रजिस्टर और काउंटर टू ऑल जीरो स्टेट इज। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आप लोगों का क्या आंसर आएगा? टू सेट अ रजिस्टर और काउंटर टू ऑल जीरो स्टेट इज। जब आप लोगों का जो आप लोगों का सेट करते हैं कि रजिस्टर और काउंटर को ऑल जीरो स्टेट से, तो इसका मतलब उसको क्या किया गया है, उसको आप लोगों ने रीसेट किया है। राइट आंसर इसका आएगा रीसेट करना। रीसेट करने के बाद आप लोगों का जो भी फंक्शन होता है वो खत्म होते हैं, वो जीरो से स्टेट से स्टार्ट हो जाता है। 11th क्वेश्चन है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज। तो ये बताइए क्या आंसर आएगा? ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्स एलोकेटेड। जो आप लोगों का डिफाइन करेगा स्टेटस रिसोर्स एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज नोन एज, तो ये क्या आंसर इसका आप लोगों का आएगा?
तो ये होती है आप लोगों की एक तरह से प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन, जो आप लोगों की बीच में लिखी होती है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आप लोगों की। 12 क्वेश्चन आप लोगों का है, ए फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल ब्लॉक कोड डिजाइन टू करेक्ट वर्स्ट एरर इज नोन एज। तो ये जो आप लोगों की फैमिली होती है पॉलिनोमियल ब्लॉक कोड की, ये डिज़ाइन की जाती है करेक्ट वर्स्ट एरर को, तो इसको किस नाम से आप लोग जानते हैं? तो ये आप लोगों की होती है फायर कोड्स की एक बात, ठीक है। यहाँ पे इसको जाना जाता है फायर कोड के नाम से, ओके। तो ये ब्लॉक कोड जितने भी होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए, उनकी जो वर्स्ट एरर है उनको निकालने के लिए फायर कोड का यूज़ प्रयोग किया जाता है। एम एस डोज सिस्टम इज है, तो एम एस डोज का तो आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये ग्राफिकल नहीं होगा, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। कमांड ड्रिवन इंटरफेस सही है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो एक ही टाइम में ऑपरेटिंग जो एम एस डोज जो आप लोगों का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे एक टास्क कर सकते हैं, और ये कमांड ड्रिवन इंटरफेस होता है। 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन अर्ली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंक्लूड एन इंटीग्रेटेड ग्राफिक यूजर इंटरफेस विद ए पॉइंट एंड क्लिक फीचर। तो ये बताइए आप लोगों का कौन सी यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सा आप लोगों का एक अर्ली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें इंक्लूड होता है आप लोगों के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, जिसके अंतर्गत आप लोगों के इंटीग्रेटेड ग्राफिक होते हैं यूजर इंटरफेस विद ए पॉइंट एंड क्लिक फीचर। तो कौन सा है आप लोगों का, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यह हाल ही में आप लोगों का जो मैक्रोसिस्टम है, जो आप लोगों का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट आप लोगों का है, सी डी रोम कैन स्टोर अप टू डाटा, कितना डाटा स्टोर कर सकती है आप लोगों की सी डी रोम? तो ये पता ही है 320 आप लोगों को मैंने बताई थी, 320 MB जो आप लोगों का इतना ही डाटा स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट आप लोगों का है, द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आप लोगों का बताया गया है, इसमें क्या आंसर आप लोगों का आएगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो अभी आप लोगों की जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन्होंने अभी अपना जो नया जो अपना रिसेंट वर्जन निकाला है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो यूनिक्स के ऊपर निकाला है। 17 क्वेश्चन आप लोगों का है, द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इनिशियली क्रिएट इन द अर्ली 1917 एंड अमेरिकन टेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी वेल्स लैब। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है, इसके बारे में कई बार क्लास में डिस्कशन हुई है, जो कि आप लोगों की यूनिक्स के ऊपर बात की जाती है। AT&T वेल्स लैब है, यहाँ की बात हो रही है। 18 क्वेश्चन आप लोगों का है, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लाइनेक्स एंड वन लाइक विंडो इज दैट। तो इनमें से क्या आप लोगों का सही आंसर होगा? तो सिंपल सी बात याद रखना आप लोगों ने कि जो विंडो होती है, विंडो कैन रन विद एन इंटेल प्रोसेसर वेयर लाइनेक्स कैन नॉट, ऐसी तो कोई बात नहीं हो सकती। लाइनेक्स इज प्रोप्राइटरी बेयर एज विंडो इज नॉट, ये भी गलत है। एनी प्रोग्रामर कैन मॉडिफाई लाइनेक्स कोड विच इज़ नॉट परमिटेड विद विंडोज़, ये बिल्कुल सही बात आप लोगों की कह रखी है सी में, कि जो आप लोगों के प्रोग्रामर होते हैं ये कोड लाइनेक्स कोड को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट विंडोज़ को आप लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, ये पता है आप लोगों को। 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर प्रोपराइटरी वर्जन्स। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा एक एडवांटेज नहीं है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसके बिहाफ पे बोल रहा है, प्रोपराइटरी वर्जन के ऊपर। तो 19 का क्या आप लोगों का आंसर आएगा? तो सिंपल सी बात है, आप लोगों की अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। तो ये बात है आप लोगों के ऑपरेटिव ओपन सोर्स सिस्टम में ये मिलती है, बट आप लोगों के प्रोपराइटरी वर्जन में ये प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। 20 क्वेश्चन है, यूज ऑफ आइकन एंड विंडो आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरफेस। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप लोगों का है, ये कौन से होते हैं? इसमें आप लोगों के आइकन और विंडोज़ जो आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक होता है एक इंटरफेस का, तो ये क्या रहता है? तो ये जी आप लोगों के जो GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का, इसके बारे में बात की रखी है। ग्राफिकल आइकॉन्स होते हैं, विंडोज़ आप लोगों की वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो किसी भी तरह से आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों ने कुछ पूछना है मुझसे, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, धन्यवाद।